अहमता ममता को त्याग करके फिर सब काम करो तो कचरा इकट्ठा होगा नहीं और खाली हो जाएगा, सद्बुद्धि आ जाएगी। फिर कोई कुछ भी करे तुमको चिंता नहीं होगी। अहंकार के कारण ये होता है कि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं माने, मेरे आदमी मेरा कहना नहीं मान रहा है, ऐसा नहीं हो रहा वैसा। ये अहंकार का काम है। ममता का काम है यही बिगाड़ का ही कारण है। अहमता ममता को तुम दोनों को त्याग दो, चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो, तुमको चिंता फिक्र होगी नहीं। आज को नफा हुआ तो कल को नुकसान हुआ, आज को नुकसान हुआ तो कल नफा भी हो जाएगा, बराबर बैलेंस बैठ जाएगा। चिंता खाए की। हानि लाभ जीना मरना, यश और अपयश, ये हमारे प्रारब्ध के अधीन होता है। इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उसमें समझौता करना चाहिए। हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, आज को हानि है कल को लाभ भी होगा। जीवन है आज को तो शरीर मरण भी होगा। तो हानि लाभ जीवन मरण, यश और आज को यश हो रहा है कल अपयश भी होगा। ये प्रारब्ध के अधीन है, ये किसी के हाथ में नहीं है, ये होगा ही होगा। तो उसकी चिंता फिर छोड़ देनी चाहिए। आज को तुम्हारे कोई सहेली है, तुमसे प्यार से बोलती है, अच्छी तरह से बैठती है तुम्हारे पास, कल को वो तुम्हारे से लड़ भी सकती है, तुमको गालियां भी दे सकती है। तो पहले वो दोस्ती तुमसे कर रही है, उस समय सोच लो कि ये कल को मेरे को गालियां भी देगी। आज को जो तुम्हारी हितकारक है, तुम्हारे पास बैठ रही है, तुमसे हंस खेल रही है, तो ये समझ लो कि कल को ये गालियां भी दे तो आज को मैं जिस प्रकार से उसकी मीठी मीठी बातों को स्वीकार कर रही हूँ, कल को इसकी गालियों को भी मैं स्वीकार कर सकती हूँ कि नहीं। तो जिस तरह से वो हंस करके खेल करके तुमसे प्यार से बात कर रही है, उसी तरह से उसकी गालियों को भी स्वीकार कर लें तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो हाँ, तो हर व्यक्ति अच्छा है, वो बुरा भी हो सकता है, और बुरा व्यक्ति भी अच्छा हो सकता है, और अच्छा व्यक्ति भी बुरा हो सकता है। समय समय की बात है। कूदो समय समय की बात, काऊ समय के दिन बड़े हो काऊ समय की रात। किसी समय के दिन बड़े होते हैं, किसी समय की रात होती है, जैसे समय समय की बात होती है। इसलिए हमको इसमें घबराना नहीं चाहिए। और ये सब जो है शरीर तक सीमित है, शरीर के प्रारब्ध तक सीमित है। शरीर छूटने के बाद में ये सब चीजें यहीं की छूट जाने वाली है। तो चिंता किस बात की, सब चिंता छोड़ देनी चाहिए। तो नहीं, छूटने के लिए तो यह है कि नहीं छोड़ेंगे तो फिर उसके लिए उपाय क्या है? नहीं छोड़ेंगे तो उपाय क्या है? छूटेगा तो वैसे भी है ना। कभी ये विचार मगज में आ जाता है। नहीं आ जाए, मान लो जैसा ये व्यवहार है, और व्यवहार में तुम्हारी ममता है, अपना समझ रहे हो, आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो कर रहे हैं, कैसे भी लड़के झगड़ के कैसे भी अपना मान करके कर रहे हैं। पर ये तो है कि ये कब तक का व्यवहार शरीर तक है। शरीर एक दिन छूटना है कि नहीं, तो शरीर के साथ में व्यवहार छूट जाएगा नहीं। अपने जो प्यारे हैं तुम्हारे, वो हितचिंतक है, वो भी छूटेंगे, तुम्हारी दुश्मन भी छूटेंगे, तुम्हारे मित्र भी छूटेंगे, सभी छूटना है। तो फिर छूटेंगे तो उस समय तुम बंध करके जाओगे, उन कर्म संस्कारों के अंदर बंध के जाओगे, वो अगले जन्म में तुमको भोगने पड़ेंगे। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर, उस समय तुम मजबूरी में जाओगे, जबरदस्ती जाओगे। और यदि हंसी खुशी उसको व्यवहार को छोड़ दो तो आप सिंहासन चढ़ के जाएंगे। तो इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि पहले से जब परिणाम मालूम है कि शरीर अभी मौजूद है, एक दिन छोड़ना पड़ेगा, तो पहले से बोरी बिस्तर मान के तैयार रहना चाहिए अपनी खुशी से। सही छोड़ना तो है ही, एक दिन छोड़ना, आज नहीं तो कल, एक दिन छोड़ना है शरीर तो पहले से तैयार रहो। और जिनको अपना मानना है उनको पराया पहले से मान लो। आपके कोई है नहीं, हम जबरदस्ती अपना मानते हैं। जो तुमसे नाराज हैं वो आपके दुश्मन है पहले जन्म के, और जो खुश हैं वो पहले जन्म के मित्र हैं। तो कई लोग जो संबंधी हैं पहले के दुश्मन
अब के जन्म लेकर के आए तुमसे बदला लेने के लिए, सब बदला लेने, कोई बदला चुकाने के लिए आया, कोई बदला लेने के लिए आया, और उनको तुमने अपना मान रखा। ये दुख का कारण है। तो विचारमान जो व्यक्ति होते हैं पहले से समझने कि मेरा कोई नहीं, ये सब मेरे से बदला लेने के लिए आए हैं। तो जिन्होंने पहले तुम्हारे साथ में अच्छा किया है उसका बदला चुका दो, और बुरा किया उसका बदला चुका दो। अपने को निश्चिंत निष्पक्ष रखना है, किसी की चिंता फिक्र मत करो। हाँ, यहाँ तक कि जानवर भी जो आएंगे तुम्हारे पास में वो भी बदला चुकाने के लिए आएंगे। जानवर भी जो आएंगे वो बदला चुकाने के लिए आएंगे। एक उत्तर प्रदेश में एक गांव है, तो वहां पे जो है एक व्यक्ति जो है गाय की बहुत सेवा कर, उनके घर की गाय थी और गाय भी बहुत सीधी थी, उसकी वही सेवा करते थे। एक दिन उस गाय ने आक्रमण किया उस मालिक के ऊपर ही, और पेट पे आक्रमण किया, पेट की सब आंतें बाहर निकल आई, मैं वो सब गिर पड़ी। तो जिस गाय को वो प्रेम से सेवा करते थे रोज, उसी गाय ने उसको आक्रमण किया बिना कारण के। वैसे गाय के पास बिना डंडा लिए नहीं जाना चाहिए। गाय के अंदर कभी भी पागलपन आ सकता है, और पागलपन में वो किसी के ऊपर भी आक्रमण कर सकती है। इसलिए गाय के पास बिना डंडा लेकर नहीं जाना चाहिए, कितनी भी सीधी गाय हो। तो आक्रमण के फिर अस्पताल ले गए, फिर अस्पताल में इलाज तो हो गया उनका। ऐसा भयानक उसने आक्रमण किया उनके ऊपर, बहुत भयंकर। तो इसी प्रकार से उसने गाय ने बदला ही तो लिया, पशु बन करके आगे वो भी बदला ले रहा है। कुत्ता है, रास्ता चलता हुआ बैठा हुआ है, वो काट लेगा, वो भी अपना बदला ले रहा है। हड़कवा रोग हो जाता है उससे, उसका इलाज भी नहीं होता है। तो ये बदला ही तो ले रहे हैं। कुत्ता बन के बदला ले सकते हैं, जानवर बन के बदला ले सकते हैं, सर्प आके काट सकता है, तो बदला ही लेने दो। तो मनुष्य भी बदला ले सकता है, कोई भी व्यक्ति संपर्क में आकर के आपसे बदला ले सकता है, अच्छा बुरा। तो ये मनुष्य शरीर हमको बदला चुकाने के लिए है, किसी दूसरे का बदला चुकाने के लिए बदला लो और दो। ये कर्म क्षेत्र है, ये जो संसार जो है कर्म क्षेत्र है। कर्म करिए और पहले कर्मों को जो है उनको भुगतान करिए, अभी नए कर्म बनाइए। कर्म क्षेत्र है उसका, बस यही लीला के लिए कर्म क्षेत्र, युद्ध स्थलीय है संसार। अब यदि मतलब और आगे के लिए कर्म बनाते तो फिर भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, और नहीं तो जाके अपना छुटकारा करना चाहो तो छुट्टी ले लो, अपने कल्याण को प्राप्त हो जाओ, इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो ये तो अपन खुद उसमें रुचि लेकर के एक कर्म क्षेत्र तैयार करते हैं और खेलते हैं। अगर रुचि नहीं है इसमें तो छोड़ो झंझट, क्यों झंझट में फंस रहे हो। जिस प्रकार से हम सोचते हैं कि भाई बहुत दुखदाई है संसार, तो संसार में रहते क्यों? तो बस ये तो मामला है ना, है ना। उगलत बने न खात विधाता का बेपद दही केर। कहते हैं सर्प जो है छछूंदर को मुंह में दे लेता है, अगर उगलता है उसको तो आंखों से अंधा हो जाता है, और खाता है तो मरता है वो सर्प। हाँ, तो अब वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, उगलूंगा तो मैं अंधा हो जाऊंगा, आंखों खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा उसको। तो वो स्थिति हो जाती है संसार में, न उसको उगलते बनता है न खाते बनता है, संसार को न त्यागते बनता है न ग्रहण करते बनता है। ग्रहण करें तो बच्चों की गालियां सुनो, उनकी बीवियों की गालियां सुनो, और रिश्तेदारों की गालियां सुनो, हैं? तो वही तो, कोई दुख देगा कोई सुख देगा, तो अब अपना अपना बदला लेने आए तो वो करेंगे, वो तो बदला लेंगे। आप कहेंगे हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, अरे तुम मत को किसी से, पर वो और बदला लेने वाले तो तुमसे बदला लेंगे ही लेंगे, उसमें क्या करेंगे? वो बदला लेंगे। वैसे आकर के गाली देने लग जाएंगे, पड़ोसी गाली देने लग जाएंगे, रास्ते चलते हुए गाली देने लग जाएंगे, फिर क्या करोगे? इसी प्रकार से हिम्मत नहीं आनी चाहिए, समझ लेना चाहिए ये अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हैं,
हमारी कर्मों का भोग है प्रारब्ध का, उसको दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। अनुकूल परिस्थितियों को भी भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए, प्रतिकूल परिस्थिति को भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। दुख सुख दोनों को भोगना चाहिए पड़ेगा, क्योंकि शरीर बना ही पाप और पुण्य से, पाप और पुण्य दोनों संस्कारों से शरीर बना है। पाप का फल होता है दुख और पुण्य का फल होता है सुख। तो खाली पाप से भी शरीर नहीं बन सकता, पुण्य से भी शरीर नहीं बन सकता। पाप और पुण्य दोनों को मिलकर के बना शरीर, और दोनों का फल इस शरीर से भोगना पड़ेगा। और जो फल, जो अहंकार से इस कर्मों को करोगे, आगे कर्म बनेंगे, वो जन्म होगा। और अहंकार को छोड़ करके फिर कर्म करेंगे तो कर्म नहीं बनेंगे, नहीं भुगतना पड़ेगा। तो अहंकार रहित कर्म करें, कर्म करें। कहते हैं कर्म करे और रहे अकर्मी ऐसी युक्त बनावे बतावे, संतोष सोई सदगुरु में भाव है। कर्म करें और रहे अकर्मी, वो मतलब अहंकार से रहित होकर के कर्म करिए, तो कर्म नहीं बनेंगे। वो अहंकार को लेकर के कर्म करेंगे तो वो बनेंगे और भोगने पड़ेंगे। जैसे थोड़ी देर के लिए तुम्हारे बच्चे हैं, और बच्चे मतलब कुछ गलती हो गई उनसे, अब हम मुकाबले में जाकर के उनकी सफाई देनी है। मालूम है कि बच्चे की गलती है, हमारी बच्चे की गलती है। अब मुकाबले के जाकर के अपने बच्चे की गलती आप स्वीकार नहीं करेंगे, अपने बच्चे का पक्ष लेंगे। जानते हैं कि बच्चे ने गलती की है, फिर भी हम अपने बच्चे का पक्ष ही लेंगे और गलती स्वीकार नहीं करेंगे, उसको बचाने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारा पक्ष रहता है संसार में। हम बचना चाहते हैं, अपनों का बचाना चाहते हैं, दूसरे को फंसाना चाहते हैं, और ये इसी उथल पुथल में हम फंस जाते हैं। अगर बिल्कुल पाक साफ रहें तो न फंसो न फंसाओ, अपने पाक साफ हो, न अटको न अटकाओ किसी को। तो यही अहमता ममता है। वो अहमता ममता को छोड़ करके सब कर्म करिए, अब न फंसेंगे न फंसाएंगे किसी को। संसार में रहो, पर संसार में अपना और अपने लिए मत मानो किसी को। यही माया, मैं और मोर तोर ते माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया का रूप है। इसको न समझ करके बस व्यवहार करो, कर्तव्य परायण होकर के कर्तव्य का पालन करो, अपने कर्तव्यों को निभा लीजिए, पर कर्तव्यों का अहंकार मत लीजिए। कर्तव्य तो करें, पर कर्तव्य का अहंकार मत लो, तो कर्तव्य तुम्हारे बंधन का कारण नहीं बनेंगे। और कर्तव्य के अंदर यदि तुमने अहंकार ले लिया तो वो कर्तव्य तुमको दुख सुख के वो हो जाएंगे और वो बंधन देंगे। तो अहंकार को लेकर के कर्तव्य नहीं करना चाहिए। अहंकार रहित होकर के स्वाभाविक रूप से जो कर्तव्य बनता है, कर्तव्य का पालन कर दो, तो वो तुम्हारे बंधन का कारण नहीं बनेंगे। जहां अहंकृति उत्पन्न हो जाएगी वहीं बंधन हो जाएगा चालू। इसलिए सभी प्रकार की अहंकृति को लेकर के कर्म करो। अपना पराये का भाव छोड़ देना चाहिए। यही माया का रूप है। ये मेरा है, ये किसी और का है। ये समझना चाहिए सभी जीव अपने अपने कर्मों को भोगने के लिए संसार में आए हैं। कोई किसी कहानी से आया, कोई किसी कहानी से आया, कोई किसी कहानी से आया, कोई सर्प कहानी से आया, कोई बिल्ली कहानी से आया, कोई कुत्ता कहानी से आया, कोई मनुष्य कहानी से आया। तो वो लोग आकर के अपने अपने स्वभाव में बरतेंगे, नहीं बरतेंगे। अब तुम्हारे संबंधी है, कोई बिल्ली कहानी से तुम्हारे आगे, कोई कुत्ता कहानी से आगे, कोई मनुष्य कहानी से आगे, तो सब अपने अपने स्वभाव में बरतेंगे, तो तुमको रह सकते हैं। वो अपने अपने स्वभाव में बरत रहे हैं, तो तुम्हारे वो सरदर्द बनेंगे नहीं बनेंगे। अब उनमें शामिल रह सकते हैं, उससे अलग होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। यही संसार है। और शामिल होगे तो रोज कलेश होगा, झंझट होगा। और अलग हो गए तो लोग बाग बुराई देंगे। इसलिए अलग भी नहीं हो सकते, शामिल भी नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति में संसार में रहना पड़ता है। तो यही झंझट है। इस झंझट को संभालते हुए सजते, इसमें विवेक काम देता है। विवेक पूर्वक सब काम करना चाहिए। उसमें विवेक क्या कहता है कि कोई बोल है, कोई ढोल है, कोई दायरे से दूर,
कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी, कोई कूड़। तो ये अपने अपने व्यक्ति अपने अपने संस्कार के अनुसार, जैसे जैसे योनि स्वभाव गुण लक्षण के अनुसार वो बर्ताव करेंगे आपके साथ में। तो आपको सब कुछ सहन करने की क्षमता हो तो उनके बीच में रहिए, और रहना पड़ेगा। साहब आप क्या कहते हो कि रहिए और रहना पड़ेगा? આપણે તો એ જ પરિસ્થિતિ છે संसाરમાં तो આપણે क्या छोड़ देंगे? और जो आपका ज्ञान है गुरु जी वो काम करता है। नहीं, अमल नहीं रहेंगे तो क्या करोगे? क्या करें? रूटीन तो हमें इसी प्रकार से रहना क्यों पड़ेगा? मोहवश, मोहवश हमको रहना पड़ेगा। वहां सास बहू में लड़ाई हो जाए और खूब कटाकट की लड़ाई है, और बच्चा रो रहा है, उसकी माँ ने उसको पिटाई कर दी और रो रहा है, तो भले ही लड़ाई है सास बहू में, तब भी सास जाके बच्चे को उठाएगी गोद में, और वो बहू गाली दे रही है सास को, और फिर भी बच्चे को, उसका नाती है वो, तो उसमें उसका ममता है ना। सही बात है। मेरा बच्चा है, उसकी माँ गाली देती है तो मैं ले लेती हूँ उसके पास और मेरे पास उसकी माँ रो रही है तो नहीं लेती है तो मैं ले लेती हूँ। बस यही माया है, हैं? हाँ, यही माया नहीं छूटती है, ये माया में हम बंधे हुए हैं। अब देखो, पशुओं की माया बहुत थोड़ी है। पशुओं के बच्चा पैदा हुआ, कब तक माया रहती है? जब तक वो स्वतंत्र नहीं होते, दूध पीना नहीं छोड़ते। अब दूसरा बच्चा उनका आ जाए तो पहले बच्चे का मोह छूट जाता है उनका, पहले बच्चे का मोह छूट गया उनका। और मनुष्य की माया, बच्चे के बच्चे हो जाए, फिर बच्चे के बच्चे हो जाए, फिर बच्चे के बच्चे हो जाए, नाते रिश्ते गोते हो जाए, जब तक मरे, जब तक खुद नहीं मरे, जब तक उनके संबंधियों के मोह हो जाएंगे पैदा, उसका भात देना, उसका पक्ष देना, पक्ष देना जाकर के, है ना, तो कितना बड़ा झंझट है मनुष्य के पीछे। तो मनुष्य शरीर में कल्याण कर सकता है व्यक्ति, करना चाहे तो, और पशु खानी में कल्याण नहीं कर सकता है। पर माया उसके पीछे नहीं है, पशुओं के पीछे माया थोड़ी है उनके पीछे, बहुत कम है। और मनुष्य की माया बहुत लंबी है, पर कल्याण मनुष्य कर सकता है। पर माया को छोड़े तो, माया को छोड़ दे तो कल्याण अपना कर सकता है मनुष्य, और पशुओं में कल्याण नहीं हो सकता जब माया थोड़ी है उनकी, तब भी क्यों? विवेक नहीं है उनके अंदर। और मनुष्य के अंदर विवेक है। अगर चाहे मोह को छोड़ दे तो अपना कल्याण कर लेगा मनुष्य। मोह को छोड़ दे तो मनुष्य कल्याण कर सकता है, और मोह मनुष्य का छूटता नहीं है। माँ कितनी भी नाराज हो जाए पुत्र से, और खूब लड़ाई हो जाए बहू बेटों से, और पुत्र करे मैं तो कुएं में जाके गिरता हूं, तो माँ उसका हाथ पकड़ लेगी पुत्र का। अगर पुत्र ये कह दे जाकर के मैं तो कुएं में जाके गिर रहा हूं, या रेल से कट के गिरता हूं, माँ कितनी भी नाराज है और पुत्र को मरने नहीं देगी, हाथ पकड़ लेगी उसका। ये माँ का मोह होता है। बच्चा 4 दिन पहले माँ को गालियां दी हो पुत्र ने, कितना भी लड़ा हो झगड़ा हो, फिर भी माँ का मोह इतना होता है। यही संसार की माया है, और संसार की माया छूटती नहीं है, इसलिए कल्याण नहीं हो सकता। जबकि मनुष्य देह में कल्याण हो सकता है और अन्य खानियों में नहीं हो सकता। मनुष्य चाहे तो कल्याण अभी इसी समय कल्याण हो सकता है, ज्यादा देर की बात भी नहीं है। ये मोह ममता आसक्ति को छोड़ दो, विषयों की वासना छोड़ दो, भ्रम कल्पना को छोड़ दो, अभी कल्याण हो जाएगा। पर छूट जाए तो, और ये छूटेंगे नहीं। तो सरल है बहुत, मनुष्य देह में कल्याण होना सरल और स्वाभाविक है, और अन्य खानियों में कल्याण नहीं हो सकता। पर हम कल्याण करना नहीं चाहते।
संसार का मोह हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए कल्याण नहीं होता। और कुछ पूछना है? सर मुझे पूछना है, हम्म, जैसे किसी को चाकू मारा, वो मर गया, हम्म। तो उसकी सजा हुई, तो बॉर्डर पे वो फौजी जिसको मार रहा है उसको भी वही सजा मिलेगी? उसने भी इंसान मारा है, इसने भी इंसान मारा है, जैसे कर्म हुआ तो दोनों का एक ही भुगतना हाँ। पड़ेगा। नहीं, उसने भी मारा है, इसने। उसने परवश होकर के कर्म किया है। बॉर्डर पे जो पुलिस वाला लड़ रहा है वो परवश से मजबूरी है, उसकी मजबूरी है, नौकरी करना। नौकरी करता है, उसको नौकरी का पालन करना पड़ेगा।